नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश चौधरी हिंदी काव्य धारा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने पिछले वीडियो में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024 की हिंदी विषय की फाइनल कट ऑफ के बारे में चर्चा की थी। आज हम पिछले 4 वर्षों की भर्ती परीक्षाओं के अस्थायी और मुख्य परिणामों का कैटेगरी वाइज तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर हम 2024 की भर्ती परीक्षा हिंदी विषय की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है और किस कैटेगरी में कितना अंतर आ सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हम इस वीडियो में 2 तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। पहला, वर्षवार हम पिछले 4 वर्ष 2018, 2022, 2024 की संस्कृत डिपार्टमेंट और 2024 की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भर्ती परीक्षा, इन चारों भर्ती परीक्षाओं का जो प्रोविज़नल और फाइनल कट ऑफ है उनके बारे में कंपैरिजन करके कितना डिफरेंस रहता है उसका अध्ययन करेंगे। और दूसरा, जनरल और ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरियों के बीच में जो फाइनल कट ऑफ का अंतर है प्रोविजनल से कितना रह सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इन सभी विश्लेषण से हम हमारी 2024 के एग्ज़ाम की जो फाइनल कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकती है, क्या रह सकती है, उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर दोस्तों अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं वर्ष 2018 की भर्ती परीक्षा की प्रोविज़नल और फाइनल कट ऑफ के बारे में। यहाँ आप देखोगे कि सबसे पहले जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो प्रोविज़नल में जब 285.44 रहती है और फाइनल में ये 294.94 तक पहुंच जाती है। इसमें लगभग 9.5 नंबर का डिफरेंस आता है प्रोविज़नल और फाइनल कट ऑफ में। यही हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर जो प्रोविज़नल कट ऑफ है वो 268.53 रहती है। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 281.19 रहती है, यानी यहाँ भी लगभग 12.5 नंबर का डिफरेंस आता है। फिर बात करते हैं एससी कैटेगरी की। यहाँ पर भी जब प्रोविज़नल 249.19 रहती है तो फाइनल कट ऑफ 262.68 पर पहुँच जाती है और ये भी बढ़कर लगभग 13.5 चली जाती है। फिर अगर अपन एसटी की बात करते हैं तो एसटी में प्रोविज़नल 232.62, तो यहाँ फाइनल कट ऑफ है वो 247.18 तक चली जाती है और इसमें भी लगभग 15.5 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ आप देखते हो कि प्रत्येक कैटेगरी में जो डिफरेंस है वो कितना रहता है। तो इसमें आपको सभी कैटेगरियों से वैसे कोई मतलब नहीं रहता है, आपको अपनी कैटेगरी का विशेष ध्यान रखना है कि मेरी कैटेगरी में कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि अपन 4 वर्षों की जो कट ऑफ का अध्ययन करेंगे तो जिसके आधार पर आपको अपनी कैटेगरी का ही विशेष ध्यान रहेगा कि हाँ इसमें इतना इतना अंतर पहुंच रहा है। अब आगे अपन बात करते हैं एसटी के बाद ओबीसी और एमबीसी की। ओबीसी कैटेगरी की प्रोविज़नल कट ऑफ 2018 में 280.10 रहती है, तो फाइनल कट ऑफ 288.34 चली जाती है। इसमें सबसे कम अंतर रहता है 8 नंबर का, 280 से 288 चली जाती है। फिर बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की। एमबीसी में प्रोविज़नल कट ऑफ 255.35 रहती है
और फाइनल कट ऑफ 268 चली जाती है। यहाँ भी लगभग 13 नंबर का डिफरेंस आ जाता है एमबीसी की कट ऑफ में। तो ये जो डिफरेंस है वो 2018 की भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल और फाइनल कट ऑफ के बीच का डिफरेंस है। यहाँ आप देखोगे कि 2018 में लगभग 859 पद थे, जो फाइनल लिस्ट से 848 कैंडिडेट्स का चयन किया गया था मेन लिस्ट में, और इसमें लगभग 1.95 यानी लगभग 2 गुना के आसपास इसमें कैंडिडेट पास किए गए थे। और इसी हिसाब से अपन आगे के जो एग्ज़ाम है 2022-24 के, उनका भी देखते हैं। फिर इनका एक एकजाई विश्लेषण करेंगे चारों का एक साथ। यहाँ अपन आगे देखते हैं 2022 की कट ऑफ। 2022 में अपन देखते हैं कि इधर प्रोविज़नल कट ऑफ है और इधर फाइनल कट ऑफ है। तो जनरल कैटेगरी में जब प्रोविज़नल 308.19 रहती है तो फाइनल कट ऑफ 319.48 चली जाती है। यहाँ भी आप डिफरेंस देखोगे तो जनरल में लगभग 11 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। जनरल में लगभग 11 नंबर का डिफरेंस आ जाता है, लगभग 11 नंबर का डिफरेंस जनरल में आ जाता है। फिर अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में जब प्रोविज़नल 284.11 रहती है और फाइनल 301.15 तक चली जाती है, तो यहाँ भी आप देखोगे कि ईडब्ल्यूएस में लगभग 17 नंबर का डिफरेंस चला जाता है। एससी की बात करते हैं तो 271 से यहाँ चली जाती है ये 284.49 तक। तो यहाँ भी आप देखोगे कि इसमें लगभग 13 नंबर का डिफरेंस चला जाता है। एसटी की बात करते हैं तो प्रोविज़नल कट ऑफ जब 250 रहती है तो फाइनल कट ऑफ 266.61 तक चली जाती है। इसमें भी लगभग 16.5 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद अपन आगे ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी की बात करते हैं। तो ओबीसी में जब प्रोविज़नल कट ऑफ 298 रहती है पिछली बार, तो फाइनल कट ऑफ 312.16 चली जाती है। यहाँ पर 14 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। आपने देखा होगा कि 2018 में मात्र 8 नंबर का रहा था और यहाँ पर 14 नंबर तक भी चला जाता है। फिर अपन बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की। एमबीसी में जब 276.20 रहती है प्रोविज़नल, तो फाइनल कट ऑफ 290.65 तक चली जाती है। तो यहाँ भी आप देखोगे कि लगभग 14.5 नंबर का अंतर आता है। इसमें आप देखोगे कि प्रत्येक कैटेगरी में एससी कैटेगरी को छोड़कर लगभग प्रत्येक कैटेगरी में, चाहे एसटी में देख लो, चाहे ओबीसी में देख लो, चाहे ऊपर जनरल में देख लो, चाहे ईडब्ल्यूएस में देख लो, चाहे अदर कैटेगरी में देख लो, एससी, लगभग एससी को छोड़कर यहाँ पर जो जनरल में यानी ये सामान्य है, इसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। और ये जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होती हैं डब्ल्यूई और उसकी कट ऑफ यहाँ पर लगभग क्या रहती है, आप देखोगे कि जैसे एसटी में एक ही है और इधर भी ये एक ही है। एससी कैटेगरी को छोड़कर लगभग कैटेगरी में मेल और फीमेल की कट ऑफ क्या है, सेम ही रह रही है। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं 2022 के एग्ज़ाम की, जो लगभग 1462 पदों की भर्ती थी और मेन लिस्ट में 1458 कैंडिडेट को पास किया गया था। ये एग्ज़ाम जब हुआ था तो उसके बाद में पूरे 2 गुना कैंडिडेट है उनको पास किया गया था। 1458 पोस्ट के लिए
2986 कैंडिडेट है इसमें प्रोविजनली पास हुए थे। तो इसी आधार पर अपन आगे बात करते हैं 2024 की भर्ती परीक्षा जो संस्कृत शिक्षा विभाग की है। संस्कृत शिक्षा विभाग की इस भर्ती परीक्षा में जो प्रोविजनल और फाइनल कट ऑफ में डिफरेंस आप देखते हो, सबसे पहली बात तो यह भर्ती परीक्षा सबसे कम पोस्टों पर हुई थी, मात्र 17 पोस्टें थी। ये 17 पोस्टों पर कट ऑफ है। आप देखोगे कि जनरल की जो प्रोविजनल कट ऑफ है जो 307.52 थी वो 316.90 तक चली गई, जिसमें लगभग जनरल की कट ऑफ में 9.5 नंबर का डिफरेंस आया था। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी में 273.27 से 286.29 चली गई थी। इसमें भी लगभग 13 नंबर का डिफरेंस आया था। ऐसे ही एसटी कैटेगरी में आप देखो कि इधर केवल जनरल, कोई भी महिला और विडो की वो सीटें नहीं थी क्योंकि बहुत ही कम पदों की भर्ती थी। तो जो कैटेगरी वाइज स्पेशल कैटेगरी वाइज पोस्टें थी वो इनमें नहीं थी, इसलिए सीधी ही 260.11 जब एसटी की कट ऑफ रहती है तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो 279.47 तक चली जाती है और ये कट ऑफ लगभग 19.5 नंबर बढ़ जाती है, 19.5 नंबर बढ़ जाती है एसटी की। ऐसे ही अपन बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी में ये 302.29 जो प्रोविजनल कट ऑफ रही थी, इसमें महिला की 0.10 नंबर और नीचे रही थी जो लगभग बराबर ही है। तो जो ये 302 पॉइंट समथिंग है ये कट ऑफ फाइनल में मेल की 316.29 चली जाती है और फीमेल की 310.21 चली जाती है। यहाँ आप अंतर देखोगे तो लगभग मेल वाली में 14 नंबर का डिफरेंस चला जाता है और यहाँ ये 8 नंबर का डिफरेंस फीमेल में चला जाता है। ऐसे ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ 301 गई थी प्रोविजनल, वो 311 चली जाती है और 10 नंबर का डिफरेंस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ पर एमबीसी कैटेगरी की कोई पोस्ट नहीं थी, तो यहाँ पर एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ नहीं है। तो ये बात होती है संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती की, जिसमें केवल मात्र 17 पद थे। इतने कम पद होने के बावजूद ये कट ऑफ फाइनल है वो इतनी ऊपर चली गई थी। अब बात करते हैं 2024 की भर्ती जो अभी आयोजित हुई है, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसकी जो प्रोविजनल कट ऑफ आ गई है और फाइनल कट ऑफ आना बाकी है। जो अभी हमने एक्सपेक्टेड जो फाइनल कट ऑफ है वो तैयार किए कि अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। मैंने पिछले वीडियो में भी जिस कट ऑफ का जिक्र किया था फाइनल कट ऑफ रहने का, और इस वीडियो में जो फाइनल कट ऑफ है इसमें कुछ कैटेगरीज में इस विश्लेषण के आधार पर फाइनल कट ऑफ में थोड़ी कमी आई है। वो अपन बात करेंगे किस किस कैटेगरी में आई है और किस में नहीं आई है। वो विश्लेषण था वो सिर्फ उस जो प्रोविजनल रिजल्ट था उसके आधार पर था, और ये जो विश्लेषण है ये पिछले जो 3 एग्ज़ाम है 18, 22 और जो 24 की संस्कृत शिक्षा विभाग का, उन तीनों एग्ज़ामों के तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद क्या रह सकती है वो कट ऑफ है, और इसमें किस कैटेगरी में क्या अंतर आता है वो भी हम इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि जब जनरल की प्रोविजनल कट ऑफ 279.19 रहती है अभी, और एससी की 224.12 रहती है, एसटी की 162.90 रहती है, ओबीसी की 247.84 रहती है। ऐसे ही नीचे और कैटेगरियों की रहती है। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे जनरल की ये 279.19 रही है, तो
एक्सपेक्टेड जो फाइनल कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकती है। तो यहाँ मैंने मेल और फीमेल अलग अलग कट ऑफ मानी है, लेकिन कट ऑफ वो सेम ही रहेगी। अब जनरल की कट ऑफ दोनों की सेम 290.294 इस विश्लेषण के आधार पर आ रही है। मैंने पिछले वीडियो में ये 293 से 94 बताया था, जो अब 290 तक आ रही है इस विश्लेषण तुलनात्मक अध्ययन के बाद। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 290 से 294 तक, और वो कट ऑफ जो पिछले वीडियो वाली थी वो मैक्सिमम कट ऑफ है, ये मिनिमम कट ऑफ है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ आप देखोगे कि जनरल की कट ऑफ है वो कितनी बढ़कर चली जाएगी 290 से 294। ऐसे ही आप देखोगे कि एससी की 224 से बढ़कर कहाँ चली जाती है, यहाँ मेल की 240 से 50 और फीमेल की 220 से 30, यानी फीमेल और मेल की कट ऑफ में एससी की में अंतर रहेगा जो लगभग 10 से 15 नंबर का रह सकता है। और यहाँ पर मैंने कुछ कैटेगरीज की जो कैटेगरी है उनकी कट ऑफ की जो रेंज है वो 10 नंबर तक मानी है, क्योंकि इनकी मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इसकी रेंज भी बढ़ा दी गई है। कुछ कैटेगरीज में वो रेंज बहुत कम है, जैसे ओबीसी में 283 से 84 रहती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके से विश्लेषण कर लो ये कट ऑफ यहीं आकर रुकती है। तो ऐसे अपन बात करेंगे कि एससी की कट ऑफ 224 से कहाँ जाती है, 240 से 50 जाती है। एससी फीमेल की 201.64 से 220 से 30 तक जाती है। एसटी की कट ऑफ 162.90 यानी लगभग 161 नंबर से 180 से 85 तक जा रही है दोनों में। एससी ओबीसी की बात करते हैं तो 247.84 से ये 283 से 84 तक जाती है, मेल और फीमेल दोनों की। ऐसे ही बात एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की करते हैं तो एमबीसी की जो 181.27 है वो 197 से 200 तक जाती है, यानी मैक्सिमम 200 नंबर है, 200 से ऊपर नहीं जा रही। और ईडब्ल्यूएस की जो 185.96 है लगभग 186 मार्क्स, वो 201 से 210 तक, इसकी रेंज भी 10 नंबर की है। और अब यहाँ आप देखोगे कि पिछले वीडियो की कट ऑफ में आपको ईडब्ल्यूएस और एससी एमबीसी इनकी कट ऑफ और जनरल इनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई थी और इसमें थोड़ी सी लो है। तो इसका रीज़न ये जो पिछले भर्ती परीक्षाओं का जो तुलनात्मक है, इनका जो डिफरेंस है उनके आधार पर ये इन कैटेगरियों में थोड़ी नीचे आ रही है। बाकी ओबीसी और एसटी इन दो कैटेगरियों में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, वो वहीं रहनी है। तो ऐसे ही ये हमने अलग अलग 4 वर्षों की जो प्रोविज़नल और जो फाइनल कट ऑफ का क्या रेशियो रहता है उसके बारे में चर्चा की। अब दूसरा, हम पहले चारों भर्ती परीक्षाओं का एक बार एग्जाई देख लेते हैं कि क्या रहता है। यहाँ अपन वर्ष 2018, 22, 24 की भर्ती परीक्षाओं के अस्थायी और मुख्य परिणामों का वर्गवार यानी कैटेगरी वाइज तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण जो भी हमने पीछे किया है वो एग्जाई है। यहाँ अपन देखते हैं तो यहाँ पर देखो ईयर, एग्ज़ाम ईयर जैसे 2018, 2022, 2024 में 2 एग्ज़ाम थी, संस्कृत और स्कूल डिपार्टमेंट। अब इनकी एग्ज़ाम डेट क्या थी, पोस्टें कितनी थी, प्रोविज़नल पास कैंडिडेट्स कितने गुणा पास किए, प्रोविज़नल रिजल्ट डेट क्या है, फाइनल रिजल्ट डेट क्या है, तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसके आधार पर अभी जो 2024 की ये भर्ती है 350 पदों वाली, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड आगे की फाइनल कट ऑफ है, आगे का कितना टाइम है, क्या है फाइनल रिजल्ट आने में, वो सब अपन इस पर चर्चा करेंगे इस तुलनात्मक अध्ययन से। आप देखते हो कि 2018 की भर्ती परीक्षा 3 जनवरी 2020 को आयोजित होती है। ये लगभग 859 पदों पर थी, जो फाइनल रिजल्ट के बाद मेन लिस्ट में 848 कैंडिडेट्स को पास किया गया था। और इसमें
प्रोविजनल 1654 कैंडिडेट पास किए गए थे विचारित सूची में, जो इन पोस्टों के 1.95 गुना थी, यानी लगभग दो से थोड़े कम। और ये जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो 26 जून 2020 को आया था। अब आप देखोगे कि 2018 में जनवरी में एग्ज़ाम होता है और जून लास्ट में रिजल्ट आता है प्रोविजनल, तो लगभग 6 महीने का डिफरेंस इसमें रहता है। 6 महीने बाद प्रोविजनल रिजल्ट आता है। फिर फाइनल रिजल्ट है वो 22 दिसंबर 2020 को आता है, यानी ये भी जून के बाद वापस दिसंबर में, तो इसमें भी लगभग 6 महीने का अंतर रहता है। तो दोनों रिजल्टों के बीच 6 महीने का अंतर है। ये बात 2018 की हो रही है। तो 2018 और अब में बहुत परिवर्तन आ गया है, तो इतना समय लगने वाला आगे की भर्ती परीक्षाओं में नहीं है। अब बात करते हैं 2022 की। 2022 में जो एग्ज़ाम होता है वो 15 अक्टूबर 2022 को होता है। 1462 पद थे। जो फाइनल रिजल्ट है उसमें 1458 कैंडिडेट को पास किया। और इसमें जो प्रोविजनली कैंडिडेट है वो पूरे 2 गुना पास किए गए। 1458 के पूरे 2 गुना 2986 कैंडिडेट को पास किया गया था। और ये रिजल्ट 14 जून 2023 को जारी हुआ था, यानी 15 अक्टूबर 2022 में एग्ज़ाम होता है और 14 जून 2023 में इनका पहला रिजल्ट जारी होता है, जो बहुत लंबे समय बाद, लगभग 8 महीने बाद जारी होता है। उसके बाद आप देखते हो कि फाइनल रिजल्ट है वो 31 अक्टूबर 2023 को जारी होता है, जिसमें इन्होंने 4.5 महीने का समय ले लिया। यहाँ पर बात कर रहे थे एग्ज़ाम के बाद फाइनल रिजल्ट जारी होने में 6 और 6 12 महीने का समय लगा था 2018 में। और 2022 में आप देखोगे कि इसमें भी लगभग यही समय लगता है, 12.5 महीने का। अब बात करते हैं 2024 के संस्कृत डिपार्टमेंट, जो अभी हाल ही में संपन्न हुई थी। तो इसमें क्या है, इसका जो एग्ज़ाम है वो 17-18 नवंबर 2024 को होता है। यहाँ पर 18, 22 और जो 24 की स्कूल डिपार्टमेंट है, इनमें जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों सेम डे होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट वाले में जो दोनों पेपर है वो सेम डे नहीं होकर 17 को फर्स्ट पेपर होता है और 18 को सब्जेक्ट का सेकंड पेपर होता है। और ये 17 पदों की भर्ती थी, जिसमें प्रोविजनल 56 कैंडिडेट पास किए गए थे। और इसमें 3.3 गुना कैंडिडेट पास किए गए, क्योंकि 17 के अगर दुगुना कैंडिडेट पास करते तो 34 ही करते, लेकिन जितने कम पद होते उतने ही कैंडिडेट ज़्यादा पास करते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि देखो 17 सबसे कम कैंडिडेट है तो 3.5 गुना पास किए, फिर उससे थोड़े से ज़्यादा है लेकिन कम ही है 350, तो यहाँ पर 2.5 गुना से भी ज़्यादा कर दिए, 2.65 गुना पास किए हैं इसमें। और आप देखोगे कि 2024 की जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाली जो एग्ज़ाम है, इसमें प्रोविजनल रिजल्ट है वो 2 बार जारी हुआ था। पहला 9 अप्रैल 2025 को और दूसरा 27 जून 2025 को, 2 बार इसका रिजल्ट जारी हुआ था। और प्रोविजनल रिजल्ट जारी होने के बाद फाइनल रिजल्ट है वो 24 जुलाई 2025 को जारी होता है। इसमें अगर अपन देखें कि कितना समय लगता है, तो यहाँ नवंबर 24 से अप्रैल 24 तक की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 5 महीने का समय लग जाता है। 5 महीने का समय लग जाता है। फिर यहाँ अगर बात करें प्रोविज़नल और फाइनल रिजल्ट के बीच की, तो अगर 9 अप्रैल को जारी होता है, दूसरा 27 जून को जारी होता है, तो पहले रिजल्ट डेट है 9 अप्रैल, उसके हिसाब से तो 3.5 महीने का समय लग जाता है। लेकिन अगर 27 जून की बात करें कि 27 जून की लास्ट मान लो दोबारा रिवाइज रिजल्ट आया था और उसके बाद में 24 जुलाई 25 को फाइनल रिजल्ट जारी हो जाता है, मात्र 1 महीने से भी कम समय में। तो यहाँ पर समय आप देख रहे हो कि टोटल 8.5 महीने का समय ही इस भर्ती प्रक्रिया में लगते हैं।
अब अपन बात करते हैं 2024 की, जो स्कूल डिपार्टमेंट वाली है, जो भी प्रक्रियाधीन है। इसका एग्ज़ाम 23 जून 2025 को होता है। 350 पदों की भर्ती थी और इसमें 2.65 गुना प्रोविजनल कैंडिडेट अभी पास करते हैं, जिसमें 928 कैंडिडेट पास होते हैं। और इसका जो ये रिज़ल्ट है वो 22 अगस्त 25 को जारी होता है अभी। और इस हिसाब से इसमें समय लगता है। इसमें आप देखोगे कि 2 महीने का समय लिया है। तो अब प्रोविज़नल और फाइनल रिजल्ट में कितना समय लग सकता है? अगर पीछे की भर्ती परीक्षाओं की तुलना करें तो 18 में सबसे ज़्यादा समय लगा था, फिर 22 में फिर थोड़ा कम हुआ, 24 में और ज़्यादा कम हुआ और इसमें और ज़्यादा कम होगा। क्योंकि आप अभी हाल ही में देख रहे हो कि आरपीएससी अपनी प्रक्रियाओं में, अपने कार्य में निरंतर सुधार कर रही है, शुद्धिकरण की ओर चल रही है। तो इस आधार पर मुझे लग रहा है कि इसका फाइनल रिजल्ट भी लगभग 2 महीने बाद आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम नवंबर दिसंबर माना है। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी करती है तो आपका रिज़ल्ट फाइनल है वो नवंबर में जारी हो जाएगा, और अगर थोड़ा टाइम लगाएगी तो दिसंबर में ज़रूर हो जाएगा। और हो सकता है शीतकालीन की छुट्टियों तक फाइनल रिज़ल्ट जारी करके ज्वाइनिंग ऑर्डर भी जारी कर दे। आगे ये सरकार और आरपीएससी पर निर्भर करता है, लेकिन बहुत जल्दी आगे की प्रक्रिया है वो शुरू होगी और कंप्लीट करेंगे। तो ये तो सारी बातें हो गई, कितने कैंडिडेट पास किए, कितना समय लगा, कब कब किस किस डेट को कौन सा रिजल्ट जारी हुआ। अब अपन बात करते हैं 2 तरीके के अंतर से। पहला है डिफरेंस बिटवीन प्रोविजनल एंड फाइनल कट ऑफ मार्क्स, यानी प्रत्येक कैटेगरी में प्रोविजनल और फाइनल कट ऑफ मार्क में क्या अंतर रहता है, जो हमने पीछे इंडिविजुअली एग्जाम ईयर के हिसाब से देखा था। और इसका अपन यहाँ एग्जाई विश्लेषण देखते हैं तो आप देखोगे कि ये 2018, 2022, 2024 संस्कृत डिपार्टमेंट और 2024 स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है। यहाँ देखोगे कि 18 में जनरल की कट ऑफ, जो प्रोविजनल और जो मेन कट ऑफ है फाइनल, उसमें 9.5 नंबर का अंतर रहता है। 22 में 18 में 9.5, 22 में 11 नंबर का और संस्कृत डिपार्टमेंट में 9.5 नंबर का। अगर इसके हिसाब से देखें तो जनरल की कट ऑफ में चाहे पोस्ट सबसे कम रही हो चाहे पोस्ट सबसे ज़्यादा रही हो, एवरेज 10-11 नंबर का अंतर रहता है। तो यहाँ पर हम एवरेज निकाल कर अगर 10 नंबर का डिफरेंस मानते हैं तो 279 पॉइंट समथिंग जो प्रोविजनल कट ऑफ थी वो 289 पॉइंट कुछ हो सकती है। तो मिनिमम जो कट ऑफ है जनरल की फाइनल वो 290 तक जाएगी। भाई 290 से नीचे आने के कम चांस है, मिनिमम 290 है। और मैक्सिमम अगर बात करें तो 294 तक जाएगी, क्योंकि 15 नंबर के हिसाब से हमने पिछले वीडियो में 15 नंबर का डिफरेंस माना था। अगर वहाँ तक पहुँचता है तो 294, और अगर इस एवरेज के हिसाब से जाएगी तो मिनिमम 290, यानी 290 से 94 तक जनरल की जो फाइनल कट ऑफ है वो जानी है। फिर बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में भी आप अंतर देखोगे तो 2018 में 8 नंबर का रहता है, 22 में 14 नंबर का रहता है और संस्कृत डिपार्टमेंट में 14 नंबर का रहता है। अगर यहाँ हम एवरेज की बात करें कि भाई 15 नंबर या 16 नंबर ही ऊपर जाएगी, तो ये उचित नहीं बैठता है। ओबीसी में इतने नंबर इस बार जाना स्वाभाविक है। आप मानो या नहीं मानो, इसका दूसरा रीज़न मैं आपको नीचे आगे बताऊंगा कि कैसे जाएगी
ये 35 तक। क्योंकि सिर्फ इस एक तरीके से इस एवरेज के हिसाब से ही अगर अपन कह दें कि ये 15 नंबर या 16 नंबर तक ही ऊपर जाएगी तो नहीं कह सकते। इसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा। तो इस हिसाब से जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 283 से 84। इसमें मुझे इस कट ऑफ में ओबीसी की कट ऑफ में मुझे जो रेंज है वो ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही। मिनिमम 283 तो मैक्सिमम 284 यहीं रहनी है, इससे ऊपर नीचे नहीं जाने वाली। फिर बात करते हैं एससी के कट ऑफ की। एससी की कट ऑफ 2018 में 13.5 का डिफरेंस, 2022 में 13 का डिफरेंस, 24 में 13 का, यानी यहाँ पर लगभग 13 का ही डिफरेंस रह रहा है। तो अपन मैक्सिमम 14 नंबर का अगर इसमें डिफरेंस मानते हैं तो 224 से अगर करते हैं तो मिनिमम 240 तक और मैक्सिमम 250 तक। 240 से 50 के बीच एससी की कट ऑफ रहेगी मेल फीमेल की। फिर बात करते हैं एसटी की। तो एसटी में आप देखोगे कि 18 में 15.5 नंबर का डिफरेंस रहता है, 22 में 16.5 का रहता है और डिपार्टमेंट वाली में 19.5 का रहता है। यानी एसटी में डिफरेंस ज़्यादा रहता है एससी के बजाय। तो यहाँ पर अगर हम लगभग 18 नंबर का डिफरेंस माने एवरेज इसके हिसाब से, तो यही 181 से 85 के बीच जाएगी, जो मिनिमम 181 और मैक्सिमम 185। इसी हिसाब से बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ 18 में 12.5 का डिफरेंस, 22 में 17 का डिफरेंस और डिपार्टमेंट में 10 का डिफरेंस। और इस हिसाब से देखें कि यहाँ कभी 10, 12.5, 17, तो अगर 15 का एवरेज माने ईडब्ल्यूएस में तो 201 से 210 तक जाएगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और एससी की जो रेंज है वो थोड़ी सी ज़्यादा है 10 नंबर की। तो यहाँ मिनिमम 201 और मैक्सिमम 210 तक जा सकती है। फिर बात करते हैं ओबीसी के बाद एमबीसी की। तो एमबीसी की कट ऑफ में आप देखोगे कि 18 में 13 नंबर का डिफरेंस, 22 में 14.5 का, डिपार्टमेंट में पोस्ट नहीं थी। और इस 13 और 14.5 नंबर के हिसाब से माने तो अगर 15 नंबर का डिफरेंस माने तो मिनिमम 197 और मैक्सिमम 200 तक, यानी 200 के अंदर अंदर ही एमबीसी की कट ऑफ रहेगी। यहाँ तक इस डिफरेंस के हिसाब से सभी कैटेगरी की कट ऑफ इससे निर्धारित होती है, लेकिन ओबीसी की नहीं हो रही। ओबीसी की क्यों नहीं हो रही ये मैं यहाँ बताऊँगा आपको। यहाँ दूसरा अपन डिफरेंस लेकर आए हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजनल, जनरल एंड फाइनल ओबीसी कट ऑफ मार्क्स। अब तक के पिछले 3 वर्षों की जो प्रोविजनल जनरल कट ऑफ, जैसे 2024 में अभी 279.19 है, तो ये प्रोविजनल जो 279.19 कट ऑफ है और फाइनल जो ओबीसी कट ऑफ रहेगी, और पिछले 3 वर्षों में जो प्रोविजनल जनरल कट ऑफ है और फाइनल ओबीसी कट ऑफ है उसमें क्या क्या कितना कितना डिफरेंस रहा है। तो आप देखोगे कि 2018 में 3 नंबर का डिफरेंस रहता है, यानी प्रोविजनल जनरल कट ऑफ से ओबीसी की फाइनल कट ऑफ 3 नंबर ज़्यादा ही रहती है। यहाँ पर 4 नंबर ज़्यादा रहती है, यहाँ पर 9.2 नंबर ज़्यादा रहती है। यानी हर एग्ज़ाम में प्रोविजनल जो जनरल कट ऑफ है उससे ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ है वो ज़्यादा ही रही है। बाकी कैटेगरियों में सभी में हर एग्ज़ाम में जो जनरल की जो प्रोविजनल कट ऑफ है उससे नीचे ही रही है, केवल ओबीसी को छोड़कर, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा जनरल को क्वालिफाई करते हैं। जनरल ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऐसी है जो कभी इस प्रोविजनल कट ऑफ से ऊपर तो कभी नीचे। तो अपन ईडब्ल्यूएस की भी आगे बात करेंगे। यहाँ आप देख रहे हो कि ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ है वो प्रोविजनल कट ऑफ से हर एग्ज़ाम में 3-4 नंबर ऊपर ही जा रही है। तो इस हिसाब से यह तय है कि इस बार भी ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ है वो जनरल की प्रोविजनल कट ऑफ से ऊपर जाएगी। यहाँ अपन 3-4
और ये 9.2 इन एवरेज नंबरों के हिसाब से माने तो 4-5 नंबर स्वाभाविक है जाना। अगर यहाँ 4 नंबर भी जाती है तो 279 पॉइंट जो 19 थी जनरल की प्रोविजनल, तो उसे 283 तक जाती है। और पोस्टों के हिसाब से हमने जो विश्लेषण किया था पिछले वीडियो में, उसमें 2.5 नंबर का डिफरेंस आ रहा था, तो ये 2.5 से 4 तक ये जाएगी। तो 2.5 से 4 के हिसाब से अगर 3-4 नंबरों का डिफरेंस माने तो 283 से 84 नंबर ओबीसी की कट ऑफ है रहती है। 283 से 84 नंबर ओबीसी की फाइनल कट ऑफ जाती है। ये पोस्टों के विश्लेषण के हिसाब से भी, प्रोविजनल पास जो कैंडिडेट है उनके हिसाब से भी, पीछे की भर्ती परीक्षाओं का जो डिफरेंस है उनके हिसाब से भी, तो इन सभी के हिसाब से ये इतना अंतर जो 3-4 नंबरों का वो प्रोविजनल कट ऑफ से ओबीसी की फाइनल कट ऑफ का जाएगा, और जिसके आधार पर ओबीसी की कट ऑफ 283 से 84 तक रहनी है। अब 1 नंबर इससे अगर ऊपर नीचे हो जाए, यहाँ 282 आ जाए या यहाँ 85 तक चली जाए, तो ये हो भी सकता है, क्योंकि इस बार पोस्ट भी कम है, पेपर का लेवल भी बहुत ज़्यादा टफ है, जिसके कारण जो कैंडिडेट्स के नंबरों का जो बीच का डिफरेंस है तो वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से तो इस बार ये 35 नंबर तक का जो डिफरेंस है वो रहना स्वाभाविक लग रहा है। बाकी आप लोगों के अलग अलग मत है, और होना वही है जो आरपीएससी की कट ऑफ फाइनल है वो जारी होगी, वही निर्णय सर्वोपरि होगा। ये एक तरीके से मेरे खुद का स्वयं का निजी आकलन है। जो कैंडिडेट इस कट ऑफ के दायरे में आता है वो मेरे हिसाब से सेफ और सुरक्षित है। बाकी आरपीएससी जाने। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको ये प्रोविजनल और फाइनल रिजल्ट का कैटेगरी वाइज जो कंपैरिजन है पिछले की भर्ती परीक्षाओं का, उसके आधार पर क्या लगता है, आप भी अपनी जो राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कर दें। धन्यवाद।